चलिए तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है, एकदम जीरो से। ठीक है, चलिए तो मैथ स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, और जो भी आपके बीच में डाउट हैं, पुराने भी नए भी, सब हम साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि जब हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आप जब कोई भी बड़े टॉपिक में जाते हैं, लाइक आप परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो वहां पे आपको क्या है, तुरंत मल्टीप्लिकेशन, तुरंत डिवाइड, तुरंत स्क्वायर निकालना, तुरंत स्क्वायर रूट निकालना, तुरंत क्यूब रूट निकालना। ठीक है, सारी चीजें आपको क्या करनी होती हैं, जल्दी। इसीलिए जब हम मैथ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धीरे धीरे, लाइक हम सबसे पहले बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, शायद आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, यानी गुणा करना। ठीक है, गुणा करना आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसको जल्दी कैसे करते हैं, लाइक कि आपके पास 2 डिजिट का नंबर है AB और दूसरा है CD, इसको आपको जल्दी गुणा करना है। या आपके पास 3 डिजिट का नंबर है ABC और इनटू में आपके पास DEF, इसको कैसे गुणा करना है। या फिर मान लो आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर जल्दी कैसे निकालना है। तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास कोई 6 या 7 डिजिट का भी नंबर है, उसका आपको निकालना है क्यूब रूट, तो आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे काम में आएगी। तो सबसे पहले चलिए हम सीखते हैं क्या, कि आपके पास अगर 2 डिजिट के 2 नंबर है, क्या है, 2 डिजिट के 2 नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा दोनों का कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक नंबर है, सवाल दिया हुआ है। ठीक है, कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, जैसे दिया 68 और मल्टीप्लाइड में है, मान लो आपके पास क्या है, 49 है। या फिर मान लो कोई दूसरा नंबर है आपके पास, कि ले लो कि 46 है। ठीक है, चलो अभी हम एक नंबर क्या लेते हैं, 20 से कम लेते हैं। मान लो हमने ले लिया इसको 18, ठीक है, ये ले लिया हमने 18, क्या ले लिया, 68 इंटू में 18। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती, मतलब जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज याद होनी चाहिए, 1 से लेके कहां तक, 20 तक की टेबल, यानी 1 से 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी आपसे पूछे 19 की टेबल, 17 की, 15 की, 14 की, आपको सीधे सीधे आनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्क्वायर याद करने, क्या याद करने, स्क्वायर यानी कि पावर 2, घाते 2। तो स्क्वायर कहां तक याद करना है, कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कहां तक, 1 से 30 तक, क्योंकि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC हो गया, MP का कोई हो गया, तो सब में क्या है, समय कम है। यानी एक सवाल को अगर आप आधे मिनट से भी कम समय में कर ले तो क्या है, बेहतर है। तो आपको स्क्वायर याद रखना 1 से 30 तक, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे अभी आगे आने वाले चैप्टर में। आपको याद रखना क्या, क्यूब, क्यूब का मतलब पावर 3, घाते 3। कहां तक याद रखना है, कम से कम 1 से लेके 15 तक आपको क्या याद रखना है, क्यूब याद रखना कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 की पावर 3 आपकी क्या होगी, 8 होगी, 3 की पावर 3 आपकी 27। तो ये क्या है कि आपको नेक्स्ट क्लास से, आज से ही याद करना शुरू कर देना है, 1 से 20 तक की टेबल, उसके बाद स्क्वायर कहां तक, 1 से लेके 30 तक, और क्यूब कहां तक, 1 से 15 तक। पहले आप करें 1 से 10, 10 तक तो जनरली सभी को आता है, फिर 10 से 15 करें एक दिन, अगले दिन 15 से 20, फिर 20 से 25 और 25 से 30। इस तरीके से क्यूब भी 1 से 10 तक सभी को याद रहता है, बचा 10 से 15 तो आप याद कर सकते हैं। और कैसे निकालते हैं अभी हम आगे वो भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब आपके पास कहीं पे भी, जब आप कोई सवाल क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं पे ऐसा दिखा कि एक नंबर 68 है, 68 है, दूसरा नंबर 18 है यानी 18 है, तो आपको पता है कि आपको इसका टेबल याद है, 18 की टेबल आपको याद है। ठीक है, यानी एक नंबर क्या है, 20 से कम है, यानी ये जो नंबर है, जो भी ये क्या है, 20 से कम है। ये नंबर अगर एक 20 से कम है तो दूसरे नंबर को क्या करोगे, दूसरे नंबर को उसके 10 का 10 का पहाड़ा पढ़ो, किसके पास आएगा, क्या ये 70 के पास आएगा, 10 गुणे 7 70 होता है। तो क्या आप 68 को लिख सकते हो इस तरीके से कि 70 माइनस में 2 और इंटू में 18 लिख सकते हो। अब देखो आपने क्या कर दिया, अपने सवाल को आसान कर दिया।
68 को लिख दिया आपने 70 माइनस में 2 और इनटू में 18। अब आपको 18 का पहाड़ा या टेबल आती है, तो 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दो, ठीक है, तो एक आखिरी में 0 लगा दो। फिर 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो और दोनों को माइनस कर दो। तो बताना 18 का पहाड़ा 7 बार, ट्राई करो एक बार कितना आएगा। 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, क्या आएगा? 126 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको 18 का गुणा पहले करना है किसमें? 70 में। तो क्या आएगा? एक 0, तो ये क्या हो गया आपका? एक 0, ठीक है। अब आपके पास क्या है? 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 36 यानी 36, तो आपने यहां पे लिख दिया 36 और इन दोनों को कर दो माइनस। तो जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आएगा? 4 आएगा। ये आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा और ये आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको जो कठिन सा दिख रहा था कि 18 का पहाड़ा 8 बार, फिर 18 का पहाड़ा 6 बार, फिर जो भी आएगा उसे कैरी ओवर आगे ले जाते, तो आपने बस उसे क्या किया है कि एक का पहाड़ा आपको आता है 18 का, तो आपने बस क्या किया है, इसे 70 माइनस में 2 लिख दिया है और 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, एक 0 लगा दिया, और 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और माइनस कर दिया, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपको 18 की टेबल याद है। ऐसे ही मान लो कि 68 की जगह 62 होता, ठीक है। मान लो यहां 68 की जगह लिखा होता 62 और इनटू में वही होता 18, तो अब आप इसे कैसे तोड़ते? ये जो आपका 62 है 62, ये 10 के पहाड़ा में किसके पास है? 10 की टेबल में 60 के पास है। वो किसके पास था? 70 के पास था, क्योंकि क्या है 68 है यानी 70 के पास है। लेकिन ये वाला किसके पास है? इसको देखोगे ये 60 के पास है, तो इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 60 प्लस में 2 और इनटू में 18 लिख सकते हो। यहां तक किसी को डाउट? क्या है? 62 को लिख दिया आपने 60 प्लस 2 इनटू में 18। अब 18 की टेबल 6 बार पढ़ दो और 18 की टेबल 2 बार पढ़ दो और बीच में क्या लगा है? प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। पढ़ लेना इसको, पहाड़ा एक बार याद करो कितना आएगा। 18 का 6 बार पढ़ो, क्या आएगा? नहीं, 6 बार पढ़ो, ठीक है, तो कितना आएगा? 8 छंग 48 और 6 कम 6 10 आएगा ना, तो 108 और 0 आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? 18 का पहाड़ा 6 बार 108 होता है, एक 0 लगा, आपने 0 लगा दिया, और प्लस में 18 का पहाड़ा 2 बार, यानी कि 2 बार कितना हो गया? 36, तो इसको जोड़ दो, ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 1116, ठीक है। ऐसे कर करके आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो कि और कोई भी सवाल है आपके पास कि जो किसी और नंबर के पास, जैसे आपको दिखते हैं कई सवाल कि कहीं पे लिखा है, मान लो 60, ये 60 वाले हो गए, और कोई ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास सवाल लिखा है कि क्या लिखा है? 73 लिखा हुआ है, 73 इंटू में 12, तो ये 73 किसके पास है? 70 के पास है, ठीक है। अगर 75 से ऊपर होगा तो किसके पास ले जाते? 80 के पास। अभी 73 है तो किसके पास ले जाएंगे अपन? 70 के पास। तो इसे कैसे लिखोगे? 70 प्लस में 3 इंटू में 12, तो अब 12 का पहाड़ा कितनी बार? 7 बार, तो कितना आएगा? 7 बार पढ़ोगे कितना आएगा? 84 आएगा ना, ठीक है। तो 84 और एक 0 है यहाँ पे, तो 0 लगा दिया, प्लस 12 का पहाड़ा 3 बार कितना आएगा? 36, तो दोनों को जोड़ दो, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, तो आपके पास आंसर डायरेक्टली आएगा। यानी पहले आपको क्या करना है? जो भी आपका नंबर है, ठीक है, उसको देखना है कि वो 10 की टेबल में किसके पास आ रहा है। किसके पास है? 70 के पास है। आपने 3 जोड़ा और 12 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। एक आध ट्राई करो, खुद से करो, एक आध क्वेश्चन लो, ट्राई करो। चलो एक सवाल लो, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी हमारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मान लो कि 79 और इनटू में मान लो 13, करो इसको। ऐसे ही करना जैसे सीखा है, ठीक है। सेवेंटी 79 को किस में तोड़ोगे? 80 माइनस 1, और 58 को किस में तोड़ोगे? 60 माइनस 2 में, ठीक है। इसे क्या लिखोगे? 80 माइनस में 1 और इनटू में क्या होगा? 13 होगा। और इसको कैसे तोड़ोगे? 60
माइनस में 2 इंटू में 40। पढ़ो 13 की टेबल 8 बार कितना आएगा, 13 की टेबल 8 बार पढ़ो कितना आएगा 104 आएगा, और एक जीरो है, और माइनस में 13 की टेबल एक बार तो -13 आएगा। यहां से आपका आंसर आ गया। यहां से पढ़ो कितना आएगा 84 आएगा, 840। ठीक है, यहां से -2 करो यानी -2 बार 28 कितना आएगा निकाल लो। ठीक है, यानी जब आपके पास, अब आपको क्या समझ में आया कि जब आप कोई भी सवाल सॉल्व करोगे तो कहीं पे भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन या ऐसा गुणा दिखेगा जहां पे आपका एक नंबर 20 से कम है, तो आपके दिमाग में सीधे क्या आएगा, जो दूसरा नंबर है उसे 10 के टेबल में तोड़ दो। तो आप अगर किसके पास है, ये 80 के पास है तो आपने लिख दिया 80 - 1, ये किसके पास है 60 के पास, आपने लिख दिया 60 - 2, और जो दूसरा नंबर है उसकी टेबल आपको पता है, तो 13 का टेबल 8 बार, 13 की टेबल 1 बार, ये क्या है 14 की टेबल 6 बार और 14 की टेबल 2 बार, और आपका आंसर आ गया। इसमें डाउट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो आपके पास इस तरीके का नंबर है AB इंटू में CD। कैसा है, आपके पास है AB इंटू में है CD। अब आपका जो नंबर है, दोनों नंबर 20 से बड़े, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 68 इंटू में आपका 82। अब आपको इसे जल्दी कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पता है सारी चीजों के लिए क्या होती है, वैदिक मैथ आपने सुनी होगी, तो वही चीज यहां पे हम अप्लाई करेंगे। तो मान लो हमारे पास नंबर है AB मल्टीप्लाइड बाई में CD, और ये दोनों नंबर क्या है 20 से क्या है ज्यादा है। पिछले वाले में एक नंबर आपका 20 से कम था। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। AB इंटू में CD ये हो गया, ठीक है। फिर क्या आपके पास AB इंटू में CD हो गया। चलो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको आखिरी आखिरी वाले नंबर का गुणा करना, ठीक है। आखिरी आखिरी क्या है, एक नंबर है AB, दूसरा है CD, तो सबसे पहले आप इन दोनों का गुणा करो। आखिरी आखिरी नंबर B और D होगा, क्लियर है। तो आखिरी आखिरी नंबर आपका हो गया B और D, तो आपने लिख दिया यहां पे B इंटू D, ठीक है। ध्यान से सुनना। फिर आगे क्या करोगे, पहले का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, दूसरे का मल्टीप्लाई पहले के साथ। क्या किया आपने, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा BC, यानी दूसरा तो पहला, पहला तो दूसरा, तो क्या हो गया AD प्लस में BC, क्या हो गया AD प्लस में हो गया BC, ठीक है। दो स्टेप हो गए। अगले स्टेप में अब कौन बचा, पहला और पहला, तो पहले और पहले का गुणा कर दो तो क्या आएगा AC। यहां तक दिक्कत। अब देखो कि हम जब कोई भी, जैसे मान लो आप जोड़ते हो, मैंने अगर आपको दिया 89 प्लस में आपका मान लो 92, कैसे जोड़ते हो आप, जब इसे ऐड करते हो तो 9 + 2 कितना आता है 11, तो 11 का केवल क्या लिखते हो 1 लिखते हो, और 1 आप आगे कैरी ओवर करते हो, ठीक है। मतलब आपने यहां पे 1 लिखा और 1 का आगे कैरी ओवर हो गया, तो 9 और 8 क्या होता है 17, और 1 आप फिर जोड़ते हो तो 18 आता है। यही चीज आपको यहां पे फॉलो करनी है। कैसे, जब आपके पास इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करना जब इसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि जब आप B और D, मतलब ये दूसरा नंबर और ये दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर का जब आप गुणा करो तो हो सकता है एक ही डिजिट आए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसे उतार दोगे। अगर 2 डिजिट में आए, जैसे यहां पे कितना आया था 11, 2 डिजिट थी, ठीक है। 11 कितनी थी, 2 डिजिट थी 11, तो आपने क्या किया, जो इकाई का अंक था उसे लिखा, और जो दहाई वाला था उसे क्या कर दिया आपने आगे भेज दिया। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे B और D का, तो अगर एक अंक का आएगा, ठीक है, केवल इकाई, तो आप यहां पे लिख दोगे। अगर 2 डिजिट का आएगा तो जो इकाई वाला वो लिखोगे, और जो दहाई वाला कहां जाएगा, आगे वाले स्टेप में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, सेम तरीके से पहले का गुणा दूसरे के साथ, दूसरे का गुणा पहले के साथ, और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अगर कोई वहां से कैरी ओवर आ रहा था, ठीक है, तो आप उसे यहां पे जोड़ दोगे। जैसे आपने क्या किया, 9 और 8 जोड़ा, और एक कैरी ओवर बचा था उसको आपने यहां पे जोड़ दिया। तो अगर कुछ आ रहा तो आप जोड़ोगे, अगर नहीं आ रहा तो एज इट इज आप लिख दोगे। और हो सकता है ये भी आपका 1 डिजिट का हो, 2 का हो या 3 का हो,
तो फिर से आपको केवल कितना लिखना है, केवल इकाई का अंक यहां पे लिखना है और जो बचेगा उसे आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। फिर आप सॉल्व करोगे पहला और पहला, तो आपका क्या आ गया AC। यहां पे भी आपको वही करना है कि आपका अगर 1 डिजिट का आएगा तो आप सीधे लिख दोगे, अगर 2 डिजिट का आएगा तो फिर क्या है, ये तो आखिरी है तो जितने भी डिजिट का आएगा आप आखिरी में लिख दोगे। इसे नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं 4-5 तो समझ में और आएगा। देख लिया, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लो, अब ऐसे सवाल करेंगे जिनसे क्या है आपको डर लगता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। चलो मान लेते हैं, पहले बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फिर बड़े पे जाएंगे। मान लो कि पहला सवाल है आपके पास क्या है, मान लो 26 इंटू में आपका कोई भी नंबर ले लो 42, ठीक है, ये है आपके पास सवाल। अब आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है उसे यहां पे लगा दो, क्योंकि अभी आप कैसे करते हो, जब आप इसका गुणा करते हो तो कैसे करते हो, पहले आप 2 का गुणा करते हो 6 में, फिर करते हो 2 में, एक लाइन लिखा, फिर एक छोड़ के फिर आगे गए, फिर जोड़े, इसमें क्या लगता है, समय लगता है। तो जैसे जैसे जो अभी आपने ये सीखा है, जैसे जैसे आप करोगे 10 से 15 सेकेंड में आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना भी बड़ा आपका क्या हो नंबर हो, ठीक है। तो एक एक करके सीखते हैं। जब आप 10 से 15 सवाल कर लोगे तो क्या है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसान तरीके से इसे सॉल्व कर लोगे। चलिए, तो पहले हम लिख के सीखते हैं जैसा हमने सीखा है, फिर हम डायरेक्ट एक लाइन में भी सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमने सीखा 26 इंटू में 42, तो अभी जैसा सीखा है उसको एज इट इज लिख दो। 26 इंटू में 42, फिर आपके पास क्या, 26 इंटू में 42। चलो, जो अभी सीखा उसे अप्लाई कर दो, ठीक है। लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा है, सबसे पहले आपने सीखा है दूसरा नंबर। तो दूसरा कौन है, 6 और 2। अब देखो 6 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का क्या लिखोगे, केवल 2 लिखोगे, ठीक है। एक क्या जाएगा, कैरी ओवर, तो एक चला गया आपका आगे इधर कैरी ओवर, ठीक है। यहां तक डाउट। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस, पहला दूसरा और दूसरा पहला। तो पहला और दूसरा, ये 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा, तो आपने साइड में लिख दिया 4। फिर प्लस में क्या होगा, दूसरा और पहला, तो 6 गुणे 4 क्या होगा, 24, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया यहां पे 24। तो कितना आ गया आपके पास, 28 आ गया, क्या ये हो गया 28। फिर आपने देखा कुछ कैरी ओवर था, क्या 1 है, तो आपने लिख दिया 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 29, कितना आ गया 29। तो 29 का क्या लिखोगे, 9, और 2 कहां जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास क्या बचा, आखिरी ये बचा, तो 2 और 4 का गुणा, पहला और पहला, 2 और 4 क्या होगा 8, और 2 क्या है कैरी ओवर, तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख दोगे 10। क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब आपका आंसर जब लिखोगे तो इसका जस्ट क्या लिखोगे, उल्टा लिखोगे। क्या लिखोगे, जब आप इसका आंसर लिखो क्या आएगा आपके पास, 10, 9, 2, क्या आएगा 10, 9 और 2, ठीक है। लिख लो इसको। हो गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां से शुरू किया था, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, और ये सैकड़ा और हजार का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10, 9 और 2।
अब देखो, जब आपके पास सवाल आएगा तो सवाल में अभी तो आपने सीखा किस तरीके से कि आपका 26 इंटू 42, आपने क्या किया, सवाल आपने सीखा किस तरीके से करना, 26 इंटू में 42। लेकिन जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो किस तरीके से आएगा, खुद ही बताओ, क्या ऐसा लिखा रहेगा, क्या नहीं लिखा रहेगा, एक लाइन में लिखा रहेगा। कैसे लिखा रहेगा, 26 इंटू में 42। तो अगर अभी हम ऐसा सीखते हैं 26 इंटू में 42 यानी ऊपर और नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर सवाल ऐसा लिखा है, ठीक है, तो हमें चेंज करके पहले ऐसा लिखेंगे, फिर जो सीखा वो लगाएंगे। तो क्यों ना हम इसी तरीके में सीख लें जो हमारे पास एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। तो चलिए यहां से हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी सवाल को एक बार हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। तो ए बी इंटू में सी डी, ठीक है, यही करना हमें सॉल्व। चलिए सीखते हैं, ठीक है, एक लाइन में करना इसे हम सीखते हैं। एक लाइन में क्या होगा, खुद ही बताओ, हमने क्या बोला था, इकाई का अंक क्या होगा, दूसरा और दूसरा। तो कौन है दूसरा, बी है, इसका दूसरा डी है, तो इन दोनों का गुणा कर दो तो ये इकाई का अंक आ गया, तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट बी डी। क्लियर है, आपने गुणा किया दूसरे का दूसरे से, फिर आपने किया था क्रॉस, तो याद करो कैसे किया था, ए बी इंटू में सी डी, पहला दूसरा दूसरा पहला, यानी ए का गुणा डी के साथ, बी का गुणा सी के साथ। तो खुद ही बताओ यहां से, जब आप ए का गुणा डी के साथ करोगे, देखो ए बाहर वाला है और डी बाहर वाला, क्लियर है, और फिर करोगे बी और सी का, तो देखो बी भी अंदर वाला है और सी भी अंदर वाला। तो कैसे याद रखोगे कि जो बाहर वाला नंबर है उसका गुणा किससे करोगे, बाहर वाले से, और जो अंदर वाला नंबर है उसको गुणा करोगे अंदर वाले से, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया ए डी, ये हो गया ए डी, प्लस में हो जाएगा आपके पास बी सी। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपने सीखा है पहला और पहला, तो पहला क्या है ए और ये पहला क्या है सी, तो आपका जो आखिरी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा ए सी। बात क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, उस तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि ऊपर नीचे करके आपको साइड बाय साइड में लिख के भी आंसर निकालना, ठीक है। चलो, तो अभी अभी जो सीखा है वही उसी का आंसर निकालते हैं इसी तरीके से। क्या था, 26 इंटू में 42, क्या था 26 इंटू में 42, निकालो ऐसे करके 26 इंटू में 42। आपको क्या करना है, आपको एक लाइन में आंसर देना, ठीक है। अभी हमने 3 स्टेप में सीखा था, एक लाइन में आंसर देना इस तरीके से जो आपके सामने लिखा हुआ। एक सवाल देख लो फिर बाकी करना। क्या करना है, दूसरे का गुणा दूसरे के साथ, तो 6 और 2, दूसरा क्या 6 और दूसरा 2, तो 6 गुणे 2 क्या होगा 12, तो आपने लिख दिया 2 और 1 चला गया नीचे, लिखते जाओ कैरी ओवर। फिर आपको क्या करना है, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले से, तो क्या होगा बाहर वाला 2 बाहर वाला 2 क्या हो गया 4, फिर अंदर वाला 6 और अंदर वाला 4 क्या हो गया 24, तो आपके पास क्या आ गया 28, और एक आपका कैरी ओवर था तो आपने लिख दिया 29, तो 29 का 9 आएगा और 2 कहां जाएगा कैरी ओवर जाएगा। आगे बढ़ो, पहला और पहला, पहला 2 है और 4 है, तो 2 गुणे 4 8 होगा, और 2 आपका क्या है कैरी ओवर, तो क्या आ जाएगा 10, तो क्या होगा आपके पास 1092 जो पहले आपका आ रहा था, ठीक है। और लिखो ऐसी सवाल करके दिखाओ, 74 इंटू 62 करो, 74 इंटू 62, क्या था 62 था ना, 2 था। कितना आ रहा है इसका,
उसका आ रहा है, इसका, हाँ ठीक है, देखते हैं, चलो करके देखते हैं सवाल। इसका कितना आ रहा देख लो, कर लो ट्राई एक बार इसका। हाँ ठीक है, 3 आएगा लास्ट में। हाँ 4 6 आ रहा, 5 आ रहा, कितना आ रहा है? चलो हाँ 5 आएगा शायद ना। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो क्या सीखा हमने, सबसे पहले दूसरे वाले नंबर का गुणा किससे करोगे, दूसरे वाले से, तो 4 इंटू 2 है, यानी डायरेक्ट आपका 8 आ गया। तो केवल एक डिजिट का है तो कोई भी कैरी ओवर तो नहीं जाएगा, अगर 2 डिजिट का होता तो जाता। तो 4 इंटू 2 8 हो गया। आगे बढ़ो, फिर हमने सीखा बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ। तो साइड में लिख लिया करो, बाहर वाला क्या 7 इंटू 2 यानी कितना है 14, अंदर कितना 4 और 6 क्या आएगा आपके पास 24 आएगा। तो आपने साइड में लिख दिया 24, कितना आ गया आपके पास 38। तो 38 का क्या लिखोगे 8 और 3 जाएगा आगे कैरी ओवर। यहां तक क्लियर है? आगे फिर क्या है, पहला और पहला नंबर 7 है और ये 6 है, तो कितना 7 गुणे 6 क्या होगा 42, 42। तो 42 में 3 जोड़ दो क्या आ जाएगा 45। तो क्या आ गया आंसर 45 ठीक है। अब इसका करो, फिर से करो, दूसरे नंबर का गुणा दूसरे के साथ, तो 3 गुणे 1 क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर क्या बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ, तो 8 इंटू 1 साइड में लिख लिया 8। फिर क्या 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21। तो कितना आ गया 29। तो 29 का क्या लिखोगे 9, 2 जाएगा आपका कैरी ओवर। फिर क्या पहला और पहला क्या 8 और ये क्या 7, तो 8 गुणे 7 क्या होगा 56। ठीक है, 56 में 2 जोड़ दो क्या आएगा 58। ठीक है, तो आपका आ गया 5891। ठीक है, अब कोई भी सवाल ऐसा आएगा तो बनेगा, और 2-3 करो जिससे डर लगता हो, कोई भी नंबर ले लो। कहां पे? हाँ अच्छा, गलती हो गई क्या? क्या था यहां पे सबसे पहले क्या किया था हमने, दूसरा हाँ 3 इंटू 1, हाँ ठीक है। और करो 82 इंटू 53 करो 53। 82 इंटू 53, 82 इंटू में 53 देखते हैं। आ गया, कितना आया इधर आ गया आपका भी, ये वाला है ये 82 इंटू 53 कितना आया 4346 आया। ठीक है, आपका भी आ गया, जी आया। देखो नहीं आया एक बार और देख लो। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ, तो दूसरा वाला नंबर क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आपने क्या किया 2 और 3 का गुणा किया 6 आया। अगर 2 डिजिट का आता तो आप क्या करते कैरी ओवर ले जाते, लेकिन 2 और 3 का गुणा करने पे 6 आया, तो कोई भी एक अंक का है आपने सीधे उतार दिया। आगे बढ़ो, फिर हमने सीखा है बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ। तो बाहर वाला क्या 8 और 3 तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 3 24 हो गया। अंदर वाला नंबर 2 है और 5 है, तो 2 गुणे 5 क्या होगा 10, तो आपका कितना आ गया 34। अब 34 2 डिजिट का है तो क्या रखोगे केवल 4 और 3 को आगे चढ़ा दोगे, तो आपने लिखा 4 और 3 चला गया आपका कैरी ओवर। अब आप आखिरी में क्या करते हो, पहले नंबर का गुणा पहले के साथ, तो 8 इंटू 5 क्या होगा 40 आएगा, 40 में जोड़ दो 3 तो कितना आएगा 43, तो 4346। ठीक है, अभी क्लियर है? चलो एक आध क्वेश्चन और करो तब क्लियर होगा। ऐसा कोई नंबर लो जिससे डर लगता, खुद से ले लो कोई नंबर।
ले लो 79 89, इससे डर लगता है ना, ले लो 79 इंटू में कर दो आप 36, करो जो जो नंबर से डर लगता है सारे कर लो, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। जब 10 से 12 सवाल ऐसे कर लोगे तो कितना कम समय लगेगा, कुछ सेकेंड्स में ही इसका जवाब दे पाओगे। अभी सीख रहे हो इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, जैसे जैसे सवाल करते जाओगे समय कम होता जाएगा। आया बाकी लोगों का भी? आ गया? कितना आया? 2844 आ रहा है? करो, बाकी लोग भी करो, एक ट्राई करो, फिर करता हूं मैं। क्या गलती हो रही एक बार देखो। ठीक है, मैथ में जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही बनेगा। करें, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ करो। तो 6 गुणे 9 करो या 9 गुणे 6 करो, क्या आएगा? 54 आएगा। ठीक है, तो 54 का क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, 5 क्या जाएगा आपका आगे, कैरी फॉरवर्ड गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हो कि फिर से बता दीजिए, इसका कौन है? दूसरा नंबर है, ये दूसरा है, तो 9 इंटू 6 क्या आएगा? 54। तो 54 का क्या 4 लिखोगे इकाई वाला, दहाई आपका कहां जाएगा? आगे फॉरवर्ड होगा, तो आपका कैरी ओवर हो गया। अब क्या है? पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ दूसरे वाले नंबर का गुणा, मतलब क्या था? बाहर वाला नंबर और बाहर वाला नंबर, अंदर वाला नंबर और अंदर वाला। तो 7 इंटू 6 क्या आएगा? 42 आएगा क्या? ठीक है, तो 7 इंटू 6 आपका आ गया 42 आ गया। इसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के, तो 9 इंटू 3 क्या आएगा? 27। तो आपने किया 27, तो क्या आ गया आपके पास? ये 9 आ गया और ये 6, 69 था। पहले से क्या रखा हुआ है? 5 रखा हुआ है, तो 5 इसमें जोड़ दो, तो क्या आएगा आपके पास? 74 आएगा। क्या क्या हो गया? 74। तो 74 का क्या रखोगे? 4 और 7 जाएगा कहां? कैरी फॉरवर्ड आगे। फिर आपने आखिरी में क्या करते हो? पहला और पहला, तो 7 गुणे 3 क्या आएगा? 21 आएगा। 21 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा? 28। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2844। यही आ रहा है सभी का? कितना आ रहा है? 2844। ठीक है, एक आध और करो, अभी सभी का नहीं आया, एक आध और करो जब तक नहीं बन जाता। क्या लिया था वहां पे? 70 लिया था ना, यहां पे 80 ले लो। 89 इंटू में ले लो आप 46 लो। ठीक है, सिंपल नहीं करना, थोड़ा टफ करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। करो। फोर जीरो, फिर से चेक करो। कैरी ओवर भूल गए हो, 3 कहीं पे 6। आखिरी का कैरी ओवर क्यों भूल गए? 9 इंटू 6 करो, क्या आएगा? 54।
54 का 5 कहाँ डाले, कैरी ओवर ले ही नहीं गए तुम। क्यों गलत कर रहे हो, फिर से देखो। कितना आ रहा है, फिर से चेक करो। 94 तो ठीक है, हाँ ठीक है 92, पहले के दो गलत है, कैरी ओवर नहीं जोड़ रहे हो शायद। कहाँ पे गलती हो रही, टेबल नहीं याद है क्या, गलती कहाँ हो रही बताना, गलती कहाँ पे हो रही। कितना आया, इधर आया क्या, हैं करे देखो, सबसे पहले दूसरा और दूसरा नंबर आखिरी और आखिरी, तो क्या होगा 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 क्या आएगा 54, मिलाते जाना कहां पे गलत है, तो हो गया 4, 54 का 4 रखोगे 5 जाएगा कैरी ओवर। अब आगे क्या करते हो, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, तो बाहर और बाहर क्या 8 इंटू 6, तो 8 इंटू 6 क्या होगा 48, तो आप साइड में लिख लिया करो, ये हो गया 48 आपका। फिर अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ, तो 9 इंटू 4 क्या होगा 36, ठीक है क्या होगा 36 होगा, तो 36 हो गया, तो क्या आएगा आपके पास, ये हो गया 14 और ये क्या आ गया 8, 84 आएगा। अब 84 में 5 जोड़ दो तो क्या आएगा, प्लस 5 कर दो तो क्या हो गया 89, 89 का क्या रखोगे 9 रखोगे, तो ये 9 हो गया, 8 आपका गया आगे कैरी ओवर। अब पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ, तो 8 गुणे 4 क्या होगा 32, 32, 32 में 8 जोड़ दो कितना आएगा 40, 40 तो क्या आ गया 4094। अब देखो कहां गलती हो रही थी, कौन सा कैरी, ये वाला 8 कैरी नहीं किया, अच्छा ये 8 गुणे 6 42, ठीक है यही ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। कौन सा ट्रिक जहां पे लिखा था, कहां गया, ये है ना, अच्छा और पीछे, यस सर, और नहीं सर वो लास्ट में जो आपने क्वेश्चन बताया था ये वाला, यस सर ये, हाँ जितने सवाल प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही जल्दी होगा। और करो, एक आध गलती हो रही ना, रुक जाओ ऐसे ही एक आध सवाल और ढूंढते हैं, कर लो तुम। यहां पे किस पे टेबल गलती कर रहे हो, 4 और 9 की ना, चलो आप ले लो यहां पे 68 मल्टीप्लाइड बाई ले लो आप, और टफ लो 79, चलो टफ ही टफ करो। सिक्सटी 8 इंटू 79 करो, आसान तो बन ही जाएंगे, ठीक है। फाइव थ्री सेवन 892, देखते हैं, करो करो करो, क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा था
8 9 72 7 6 42, हाँ ठीक। टाइम बचता तो क्यूब और स्क्वायर याद करो, कहाँ तक याद है? 15 तक क्यूब याद है पूरे, स्क्वायर 30 तक। लिखते रहो ना, जब अगर समय बचता तो कुछ ना कुछ लिखते रहा करो। हाँ तो इसीलिए ना, जैसे समय बचा अभी 1 मिनट का कोई सॉल्व करा, तुम अपने लिखते रहो साइड में, ठीक है? समय जो भी है उसको इस्तेमाल करो, खाली नहीं बैठना है। जो चीज अभी तक पढ़ी है अगर नहीं बन रहा उसको साइड में लिखते रहा करो। जो भी समय तुम्हारा सॉल्व हो गया, अब समय बचा तो लिखते जाओ, खाली मत बैठो। अगर यहां पे आए हो तो कुछ ना कुछ आउटपुट लेके जाओ। आया आप लोगों का 5372 आ रहा है। क्या रहता है? हाँ हाँ, 8 2 2 8 और 3 7 7 थे। आया? देखो चलो इसको करते हैं। आपको क्या करना, दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ, तो 9 इंटू क्या होगा 72, तो 72 का क्या लिखोगे 2 लिखोगे, 7 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड। फिर आपको पहले क्या बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाला का अंदर वाले के साथ, तो 9 इंटू 6 क्या होगा 54 होगा, प्लस आपके पास क्या है 8 गुणे 7 क्या होगा 56, तो आप जोड़ दो दोनों को, तो क्या आएगा आपके पास, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? अब आपको 7 जोड़ दो इसमें, तो 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा यहां से 117, तो 117 का क्या लिखोगे केवल 7, उसके अलावा जो आपका 11 है आगे कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा है कि आपको केवल यूनिट डिजिट लिखना है, उसके अलावा जितनी भी डिजिट आपकी आएंगी क्या करना है आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आपने देखा यहां पे 3 डिजिट का नंबर आया 117, तो आपने केवल यहां पे 7 लिखा यहां पे और बाकी आपने क्या कर दिया कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे थे, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ, तो क्या आ गया आपके पास वहां से आया था 110, 7 कैरी ओवर था आपने किया 117, 117 का आपने लिखा 7, 11 जाएगा कैरी ओवर। आखिरी स्टेप क्या होता है, पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ, तो क्या आएगा 42। ठीक है, 6 इंटू 7 क्या होगा 42, और 42 में 11 जोड़ दो क्या आएगा 53, तो आंसर क्या हो गया 5372। क्या गलत हो रहा बताना? 63 आ रहा था लेकिन वो थोड़ा मेरे से कहां पे, यहां पे? हाँ वो जोड़ने पे गलत हो गया होगा। एक हाथ और करें, एक और करते हैं फिर 3 डिजिट का सीखते हैं। आप लोगों का क्या है, एसएससी का है दोनों लोगों का? क्या रहा है देखते हैं। ये सवाल हो जाए फिर बताते हैं, ठीक है क्या चल रहा है। एक बार ट्राई करो जैसे करते हो मल्टीप्लाई करना, जैसे भी आता है। तो कैसे किया है? हाँ
पहले 2 का कुड़िया फिर 6 का किया जोड़ा, ऐसा ना? आ गया तुम्हारा? इधर आ रहा है? करो करो, ट्राई करो, 10-15 सेकेंड और लो। चलो तब तक ये निकाल रहे, तुम लोग सुन लो कि हम कर क्या रहे थे। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, ए बी है और सी डी है। ए बी मतलब 2 डिजिट का नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। सी डी 2 डिजिट का नंबर, कोई भी आपका नंबर हो सकता है 1 से 100 के बीच में, ठीक है। उन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आप जल्दी करोगे? वैदिक मैथ का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका नंबर ए है और बी है, ये सी है और ये डी है, तो पहले नंबर का इकाई में क्या है? बी, दहाई में क्या है? ए। दूसरे नंबर का इकाई डी है और दहाई क्या है? सी। यानी यूनिट प्लेस में बी है, टेंस में 1 है, यूनिट प्लेस में डी है, टेंस में सी। तो आपको क्या करना है? इसे 3 स्टेप में सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपका नंबर है उसके दूसरे और दूसरे नंबर का गुणा कर दो, ठीक है। तो आपने किया, जो पहला वाला नंबर था उसका दूसरा क्या है? बी है, और दूसरे वाले नंबर का दूसरा क्या है? डी है। तो आपने इन दोनों का कर दिया गुणा, तो क्या हो गया? बी इंटू डी। फिर आप आगे बढ़े, अगला स्टेप में आपने किया पहले नंबर का गुणा दूसरे के साथ, दूसरे नंबर का गुणा पहले के साथ, यानी आपने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया ए का गुणा डी के साथ, लिख दिया आपने ए डी, प्लस में बी का गुणा सी के साथ, आपने लिख दिया बी सी। अब आखिरी स्टेप में क्या है कि आपने दूसरा दूसरा कर लिया, क्रॉस भी कर लिया, क्या बचा आपका? पहला और पहला। तो आपने ए का गुणा सी के साथ कर दिया, तो क्या आ गया? ए गुणे सी। क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो कि आप कोई भी यहां पे एडिशन करते हो, लाइक 82 में आपको जोड़ना, सॉरी 89 में आपको 23 जोड़ना है। कैसे जोड़ते हो? 9 + 3 क्या आता है? 12। 12 का क्या लिखते हो? केवल 2 लिखते हो। आगे जो आपका बचा 1, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड भेजते हो। फिर आप क्या करते हो? 8 में 2 जोड़ते हो, कितना आया? 10। फिर आपका एक जो कैरी फॉरवर्ड है उसे आप ऐड कर देते हो, तो क्या आ जाएगा आपका? 10 + 1 क्या आ जाएगा? 11। इसी चीज का इस्तेमाल आपको यहां पे करना है। कैसे करना है? देखो, जैसे आपने यहां पे किया है कि आपने इन दोनों को जोड़ा, आपने केवल यूनिट डिजिट लिखी, जो आपका दहाई का अंक था उसे आपने आगे भेज दिया। फिर आपका ये आखिरी वाला था, तो जो आया फिर जो आपका कैरी ओवर था उसे जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है कि जब आप ये दूसरा नंबर और ये दूसरा नंबर, इन दोनों का जब आप करोगे गुणा, तो हो सकता है कि वो नंबर एक ही डिजिट का है, ठीक है, मतलब 1 से 10 के बीच में आएगा। तो वहां पे तो आप डायरेक्टली वही नंबर लिख दोगे, आपको कैरी फॉरवर्ड की जरूरत तो नहीं है। बाकी मान लो कि वहां पे 18 आ गया, तो 18 का क्या लिखोगे? केवल 8 लिखोगे। उसके अलावा जो 1 बचेगा उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, कहां? दूसरे स्टेप में, ठीक है। जैसे आपने पहला स्टेप किया, जो कैरी फॉरवर्ड है वह कहां गया? दूसरे स्टेप में। फिर आप दूसरा स्टेप करोगे, कैसे? पहले का गुणा दूसरे के साथ, दूसरे का गुणा पहले के साथ, जो आएगा, अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड था आप उसे जोड़ दोगे, नहीं था तो एज इट इज लिख दोगे। फिर यह भी हो सकता है 1 डिजिट का हो, 2 का हो या 3 का भी हो सकता है। तो फिर से आपको केवल क्या लिखना है? इकाई का अंक लिखना है, यानी कि यूनिट डिजिट वाला नंबर लिखना है। बाकी उसके अलावा 1 अंक, 2 अंक जितने भी बचेंगे चुपचाप आपको आगे भेज देने, ठीक है। तो फिर आपने जैसे ही यहां पे आखिरी में गए तो पहले और पहले का गुणा किया, तो ये क्या आ गया? AC। और इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड है उसे आप जोड़ दोगे और आखिरी में आंसर जो भी आएगा पूरा लिख दोगे। जैसे 8 में 2 जोड़ा 10 आया, एक कैरी ओवर था, पूरा हमने 11 लिख दिया, क्योंकि इसके पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये प्रोसेस जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 डिजिट के नंबर का गुणा एक दूसरे 2 डिजिट के साथ हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको बनाओ, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जितने किए एक बार समझ लेते हैं। ये सही है क्या? देख लेना, पानी है, मिले तो नहीं ला देना। लिख लिया इसको? चलो अब देखो, जैसे हमने सवाल किया 26 × 42, ठीक है।
तो अभी जब आपके पास सब, अभी आपने सीखा कैसे है, कुछ इस तरीके से लिखना सीखा, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो कैसे लिखा हुआ आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप इस तरीके से सीखोगे तो आप क्या करोगे, अगर आपका सवाल अभी क्या था 26 इंटू में 42, तो आपका जो सवाल होगा स्क्रीन होगा, स्क्रीन में तो ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मतलब अब जब आप कोई भी सवाल करोगे तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन आएगा। सवाल ये तो नहीं पूछेगा कि 26 इंटू 42 का गुणा करके बता दो, ये कहीं ना कहीं जब आप बड़े सवाल करोगे उसके बीच में ऐसा गुणा आएगा। तो अब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे ये हमें देखना है। तो अगर आपके पास स्क्रीन में तो ये लिखा हुआ रहेगा, अगर आप इस तरीके से सीखोगे लिखना तो पहले आप क्या करोगे, इसको लिखोगे कैसे 26 और लिखोगे 42 इस तरीके से, फिर आप आंसर निकालोगे। यानी इसको लिखने में भी जितना भी समय लगा 5 सेकंड 10 सेकंड वो क्या है एक्स्ट्रा है। तो क्यों ना हम जैसा लिखा है उसी तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा लिखा एक लाइन में उसी तरीके से करना हम इसे सीख लेते हैं। तो देखो हमारे पास सवाल था क्या 26 इंटू में 42, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो पहले हमने एक बार देख लिया जो सीखा था, क्या सीखा था कि आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर का गुणा दूसरे नंबर के साथ, तो आपने कर दिया दूसरे नंबर का गुणा दूसरे नंबर के साथ, तो क्या आ गया आपके पास 6 गुणे 2 आ गया 12। तो 12 पे क्या जाएगा, एक कैरी ओवर, 2 लिखा आपने, एक कैरी ओवर, फिर आपने किया क्रॉस, यानी 2 का गुणा 2 के साथ, 6 का गुणा 4 के साथ, तो 2 गुणे 2 क्या होगा 4 होगा, और 6 गुणे 4 क्या होगा 24, दोनों को ऐड किया कितना आया 28, और एक क्या था आपका कैरी ओवर, तो 29 आ गया। 29 का क्या लिखोगे 9, और कैरी ओवर 2 जाएगा। फिर आप आखिरी में आपके पास क्या बचा, पहला और पहला, तो 4 और 2 का गुणा किया 10 आएगा डायरेक्ट, सॉरी 4 और 2 किया 8 आएगा, 2 आपका कैरी ओवर था डायरेक्ट हो गया 10। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले कौन मिलता है आपको यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक, फिर ये उसके आगे का अंक। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई में 2 है, दहाई में 9 है, उसके बाद आपका 10 है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1092 आई। ठीक है, अब आपको सीखना है इसी को एक लाइन में कैसे करना है। तो जब आप एक लाइन की बात करते हो तो क्या लिखा है, ए बी इंटू में सी डी लिखा है। तो आपने क्या सीखा है, फिर से एक बार ध्यान देना, आपने सीखा है सबसे पहले दूसरे नंबर का गुणा दूसरे नंबर के साथ, यानी बाद वाले नंबर का गुणा बाद वाले के साथ। तो बाद वाला कौन है यहाँ पे बी, यहाँ पे बाद वाला कौन है डी, तो बी का गुणा डी के साथ, तो आपने लिख दिया बी डी, कहां पे इकाई का अंक, कौन सा ये यूनिट प्लेस। फिर आपने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस कैसे किया था देखना, ए बी और सी डी, तो कैसे किया था, ए का गुणा डी के साथ, बी का गुणा सी के साथ। अब यहां पे देखो ए का गुणा डी के साथ, बी का गुणा सी के साथ, तो आप देख पा रहे हैं कि ए क्या है बाहर वाला नंबर है, डी क्या है बाहर वाला नंबर है, फिर बी क्या है अंदर वाला नंबर है, सी भी क्या है अंदर वाला नंबर है। तो आप याद कैसे रखेंगे कि बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले नंबर के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ, तो क्या आएगा, बाहर बाहर वाले कौन है ए और डी, तो हो गया ए डी, अंदर अंदर वाले कौन है बी और सी, तो क्या हो गया बी सी, तो आपका क्या आ गया ए डी प्लस में बी सी। थैंक यू। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि यहां पे क्या है आपके पास, आखिरी आपने सीखा था पहला और पहला, तो पहला क्या है ए और सी, तो आपका पहला और पहला क्या आ जाएगा ए सी आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करो 26 इंटू 42, तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ, तो दूसरा वाला 2 है और यहां पे 6 है, तो 2 गुणे 6 क्या आएगा 12, तो 12 का आपने लिखा 2, एक गया आपका कैरी ओवर। फिर आपने क्या सीखा है, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ, तो बाहर वाला क्या है 2 और 2 क्या आएगा 4, फिर अंदर वाला 6 और 4 क्या आएगा 24, दोनों को जोड़ा कितना आया 28, और एक आपका कैरी ओवर था तो क्या हो गया 29, 29 का क्या लिखोगे 9 और 2 जाएगा कैरी ओवर। फिर आपने सीखा पहला और पहला, तो 2 गुणे 4 8 और 2 आपका कैरी ओवर, तो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आ गया 1092। ठीक है, नोट कर लो इसको तभी याद रहेगा।
आ गया था वो वाले का? आपका आ गया था? नहीं आया? नहीं, उधर नहीं आया था। क्यों नहीं आ रहा? कहाँ, कौन सा सवाल था? ये था 76 इंटू। अच्छा ये था, नहीं आया था ये? क्यों नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? बताना एक बार, दिक्कत कहां पे आ रही? क्या आया आंसर? क्या आया है? 4712। चलो देखते हैं इसको, ठीक है? आप लोग भी देखना जो अभी सीखा, ठीक है, उसी को अप्लाई करना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ। तो खुद ही बताओ 76 में दूसरा नंबर क्या है? 6 है, और इसमें दूसरा नंबर क्या है? 2 है। तो मैं डिटेल में बता देता हूं एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरा नंबर 6 और दूसरा नंबर 2, तो आपने किया 6 गुणे 2, कितना आएगा आपके पास? 12 आएगा। तो 12 का आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आप लिखोगे, और बाकी जो 1 है वो आगे कैरी ओवर जाएगा। इतना क्लियर है? तो आपने लिखा यहां पे 2 और 1 चला गया आपका आगे कैरी ओवर। यहां तक क्लियर है? अब फिर आपको क्या करना है कि बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ। तो आप ऐसे बना लिया करो, 7 का गुणा 2 के साथ, 6 का गुणा 6 के साथ। तो बाहर वाला 7 और बाहर वाला 2, तो क्या हो गया? 7 इंटू 2 कितना है आपके पास? 14। और ये क्या होगा? अंदर वाला कितना? 6, और अंदर वाला भी 6 है। तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6 कितना आएगा आपके पास? 36। इन दोनों को आप जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 50 आ रहा। क्या ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया? 5। तो क्या आ गया? 50। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद हम बात करते हैं, आपका कैरी ओवर क्या था? 1 था। तो कैरी ओवर को इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 51। अब 51 का क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। तो 51 का आप 1 लिख दो, और 5 आपका आगे कैरी ओवर चला जाएगा। फिर आखिरी आपने क्या सीखा है? पहले नंबर का गुणा पहले के साथ। तो पहला क्या? 7 और 6, तो कर दो गुणा। 7 गुणे में 6 क्या आएगा? 42 आएगा। और 42 में कैरी ओवर क्या था? 5 था। तो आप 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ने के बाद क्या आएगा? 47, यानी कि आ गया 47। तो आपका आंसर सीधे क्या आ जाएगा? क्योंकि इसके आगे तो अब कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट जो भी है वो लिख दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4712 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा। करो और सवाल करो, जिससे भी पहले एक काम करो, छोटे से स्टार्ट करो। अगर अभी डर लग रहा है ना, फिर हम बड़े बड़े सवाल और करते हैं। चलो और लिखो क्वेश्चन। सबसे पहले 40 और 30 की बात करते हैं। मान लो कि सवाल है आपके पास 42 इंटू में छोटा नंबर लेते हैं 26। चलो डर भगाते हैं, फिर और बढ़ेंगे। सर 1000 1092। हाँ 92 आएगा ना? चेक करो एक बार कहाँ गलत आ गया। मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर मतलब मेरा डेमो है, मेरा फर्स्ट डे। तो जैसे आप 0 से स्टार्ट की हो, तो आगे भी मतलब मेरा डेमो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे क्लास चलती है तो आगे भी 0 से मतलब ऐसे ही बेसिक से ही बताओगे क्या डेमो बता के एडवांस? नहीं, हर कोई भी टॉपिक जैसे अपना चल रहा है, इस टॉपिक का नाम होता है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, और इस टॉपिक को जितने सवाल आते हैं ऊपर तक जाएंगे। अगला सवाल है, अगला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली पढ़ा होगा, उसको 0 से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाएंगे। फिर अगला हम पढ़ेंगे रेशियो, परसेंटेज, फिर रेशियो। तो 0 से शुरू करके ऊपर तक ले जाएंगे सभी। और अभी जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है? तो एक बैच चल रहा है सुबह, वहां पे सिंप्लीफिकेशन खत्म हुआ है, नंबर सिस्टम चल रहा है, और यहां पे आज से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। शाम का आज पहले ही क्लास, ठीक है? तो अभी और भी लोग आएंगे शाम में, तो उस हिसाब से आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है? बाकी आपको सारी चीजें कभी भी डाउट पूछोगे तो एकदम 0 से ही बताया जाएगा।
चलो क्या सीखा था हमने, दूसरे नंबर का गुणा दूसरे के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 क्या आएगा 12 आएगा, एक कैरी ओवर जाएगा। फिर आपके पास क्या, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ। अभी आपको थोड़ा डाउट होता तो साइड में लिख लिया करो, 4 इंटू 6 लिख दो इधर 24, फिर लिख दो 2 इंटू 2 क्या है 4, दोनों को जोड़ दिया 28, कैरी ओवर आपका 1 है तो क्या हो गया 29। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। जब हमारा कुछ सवाल हो जाएगा तो ये दिमाग में चलेगा, क्या आएगा 29 का लिख दिया 9, 2 चला गया आपका कैरी ओवर। फिर पहले वाले का गुणा पहले वाले के साथ, तो 4 इंटू 2 क्या आएगा 8, कैरी ओवर क्या था आपके पास 2, तो क्या आ गया 1092। सभी का सही था, इस बार सही है आपका, सही है इस बार कि नहीं है, नहीं आ रहा, और करो, जब तक नहीं आएगा और करो, फिर और बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 2-3 और करते हैं, फिर 3 बाई 3 का सीखेंगे, ठीक है। फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे। कहां पे दिक्कत आ रही, फिर देखो और आसान सा लो, 32 इंटू में ले लो आप 24, चलो इसको करो, इससे आसान अभी कुछ नहीं है। आ गया 7 6 8, सर 768 आ गया। बगल में देखना कहां गलत कर रहे हैं। गलती कहां पे हो रही ये बता दो मुझे बस। चलो देखो क्या करना है आपको, देख लो, दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ क्या आएगा 4 इंटू 2 8 आएगा, कोई भी कैरी ओवर नहीं जाएगा क्योंकि 8 आया है। फिर क्या करोगे, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, तो क्या होगा 4 गुणे 3 क्या आएगा आपके पास 12 आएगा। फिर 2 गुणे 2 क्या आएगा 4, तो हो गया 16, कोई भी कैरी ओवर नहीं था, डायरेक्ट लिख दो 6, एक आपका कैरी ओवर चला गया। फिर पहले वाले का गुणा पहले वाले के साथ, तो 3 गुणे 2 6 और एक जोड़ा तो 7, तो क्या आ गया 768। कहां पे गलत हो रहा है, समझ नहीं पा रहे, हाँ ठीक है हो गया, डेमो है क्या आज, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखो सुन लो, एकदम आसान शब्दों में हमने बात करी है, कुछ भी टेक्निकल नहीं बोला। क्या बोला है कि दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ, जो आया हमने चुपचाप लिख दिया। अगर एक अंक का है तो वही लिख दिया, 2 डिजिट का है तो आपको पता जब जोड़ते हो 9 + 2 तो आपका क्या आता है 11, तो 1 रखते हो 1 को आगे भेजते हो। तो वैसे ही अगर यहां पे 12 आया तो हमने क्या किया 2 को रखा 1 को आगे भेज दिया। फिर अगला स्टेप क्या करना है, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ। तो बाहर वाला क्या है 4, इधर बाहर जो दिख रहा है सबसे बाहर 4, इधर सबसे बाहर कौन दिख रहा है 6, तो 4 गुणे 6 किया कितना आया 24। फिर अंदर वाला नंबर कौन है 2, इसका अंदर वाला कौन है 2, तो 2 गुणे 2 किया आया 4, तो हो गया 28। और एक आपका पहले से कैरी ओवर रखा हुआ था उसको जोड़ोगे तो आपने जोड़ा क्या हो गया 29, यानी तो 9 रखोगे, 2 आपका फिर से कैरी ओवर। फिर आखिरी क्या है पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ, तो पहला वाला 4 पहला वाला 2, तो 4 गुणे 2 8 और 2 पहले से रखा था हो गया 10, ठीक है। चलो एक आध और करो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टफ करते हैं एक आध क्वेश्चन, फिर 3 बाई 3 का करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है 68 इंटू में, चलो 24 लो, फिर आगे बढ़ते हैं एक और करते हैं। हम्म 1 3 फिर से कैरी ओवर छूट गया, दो डिजिट पे गलती मत करो, अभी 3 वाला करेंगे। हाँ वही ना, 3 कैरी ओवर छोड़ दिया। 1632 करने दो 1 मिनट उनको भी पीछे, तब तक कोई और नंबर ले लो। 67 इंटू 23 कर दो, 67 इंटू 23
इंटू 23। और करो, और बड़े बड़े नंबर लो। 89 इंटू कर दो, 89 इंटू 76 कर दो, 89 इंटू 76। फिर जब तक डर ना चला जाए तब तक करो। 89 इंटू 76। आया ये वाला आपका, ये वाला आया क्या? निकाल रहे हो अभी? हाँ निकालो निकालो, टाइम लो, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। सीखने पे समय लगता है, ठीक है, जब सीख जाओगे तो फिर सब आसान हो जाता है। सीखने में समय लो, जितना लेना उतना समय। एक बार सीख गए तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा। क्या बोला तुम लोगों को? अभी सवाल एक बोला है, क्या था? 89 इंटू इसका देखते हैं, अभी तो आंसर नहीं। 6764 यानी 456, नहीं 4 तो आएगा ना पीछे, 9 और 6 है ना। $5479, हाँ आया। ये वाला बताना है, और करो। चलो कर लेते हैं। देखो यहां पे देख लो एक बार, इधर क्या करना है आपको, जब तक नहीं बन रहा देखते जाओ। दूसरे नंबर का गुणा दूसरे नंबर के साथ, तो 8 गुणे 4 क्या होगा? 32 यानी 32। तो 32 का क्या लिखोगे? 2, 3 क्या आ जाएगा आपका? कैरी ओवर। फिर क्या करना है? बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ। तो बाहर वाला क्या? 6 और 4, तो क्या हो जाएगा? 24, 24। फिर क्या? अंदर वाला नंबर 8 है, अंदर वाला नंबर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 16। तो ये आ गया 16, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 40 आ गया। 40 में 3 जोड़ दो, तो 40 में 3 जोड़ा 43 आ गया। 43 का क्या लिखोगे? 3, 4 जाएगा आपका कैरी ओवर। फिर पहले नंबर का गुणा पहले नंबर के साथ, तो 6 गुणे 2 क्या होगा? 12, और 4 आपका पहले रखा तो क्या हो जाएगा? 16। ये आ गया 16। क्लियर है? अभी ये वाला आया था, ठीक है। और देख लो, इसको भी देख लो, ये थोड़ा सा टफ है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको? दूसरे नंबर का गुणा दूसरे के साथ, तो 6 गुणे 9 क्या होगा? 54 होगा। तो 54 का आपने लिखा 4, 5 गया आपका कैरी ओवर। फिर आपने क्या किया? ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, मतलब ये और ये, फिर अंदर वाला और अंदर वाला क्या हो गया? ये और ये। तो 8 गुणे 6 क्या होगा? 48 होगा। तो आपने लिख लिया साइड में 48। इसके बाद जो आपका अंदर वाला 9 और अंदर वाला 7, तो 9 गुणे 7 क्या होगा? 63, ठीक है। तो आपने लिख दिया 63। तो क्या आएगा आपके पास? ये 1 हो गया, और ये भी आपके पास 1 हो गया। 111 आएगा क्या? तो आपके पास क्या होगा? 111। 5 आपका कैरी ओवर रखा हुआ था, 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ा तो क्या आ गया? 1, 1, 6 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सही है, ये 6 हो गया। इसके बाद आपका क्या आएगा? पहला और पहला 8 गुणे 7 कितना है? 56। 56 में 11 जोड़ोगे, 56 में कितना आएगा? 8 गुणे 7 56। 56 में 11 जोड़ोगे तो 5 हो गया, और ये 6 हो गया। इतना ही आ रहा था या दूसरा आ रहा था? एक मिनट देख लेते हैं, क्या था? फिर 9 इंटू 6 54, 5 रखा, क्लियर है यहां तक। फिर 8 गुणे 6 तो क्या हो गया? 48, ठीक है। 9 गुणे 7 63, तो 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 4 10, 11 आ गया। 11 प्लस 5 116, यहां तक सही है। फिर 11 तो क्या था हमारे पास? पहला और पहला, तो 8 गुणे 7 56, 56 में, हाँ सॉरी, ये क्या होगा? 67, तो ये हो गया 67। सिक्स 7 6 4।
और कर लो, एक करो 80 छोड़ो 76 इंटू में 68, क्या बोला 76 इंटू में क्या बोला 68 ना, हम्म, आ गया। देखो करे, देखो दूसरे वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले के साथ, तो 8 इंटू 6 क्या होगा आपके पास 48 होगा, तो 48 का क्या रखोगे 8 रखोगे, तो ये आ गया 8, 4 गया आपका कैरी ओवर। फिर आपका बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ, तो क्या होगा 7 इंटू 8 क्या होगा 56 होगा। इसके अलावा 6 इंटू 6 क्या होगा 36 होगा। तो ये हो गया आपके पास 12, ये क्या हो गया आपके पास 9 हो जाएगा क्या, तो 92 में कैरी ओवर क्या था 4, तो जोड़ो तो क्या होगा 96, क्या आ गया 9 कैरी ओवर 6 आपने लिख दिया। फिर पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ, तो 7 इंटू 6 क्या होगा 42 में 9 जोड़ो क्या आएगा 51 आएगा, तो ये हो गया 51, तो क्या हो गया 5168। अभी बताओ और करना है या आगे बढ़े, ठीक है आएगा, समझ में आ गया है, ठीक है। अपने से जाना 10 सवाल लेना आज और 10 करना है, ठीक है, तभी क्या है और जल्दी क्लियर होगा। चलो अब यहां से आपने एक बात सीखी है, क्या सीखी है कि आपने सीखा कि आपके पास कोई भी नंबर था, क्या था आपके पास कोई भी नंबर था क्या ए बी और इनटू में था सी डी, तो आपने इसे सॉल्व करना सीखा है। कैसे सीखा है, आपने सीखा है कि आप यहां पे क्या करोगे, पहले दूसरे और दूसरे का गुणा करोगे तो बी डी, फिर बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ तो ए डी, प्लस में अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ तो बी सी, फिर आपने सीखा है पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ ए सी। तो आपको यहां से यह नहीं लग रहा है कि आपके पास अगर नंबर ए बी गुणे ए बी होगा, तो ए बी गुणे ए बी का मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो क्या अब आप यहां से किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते, एकदम आसान तरीके से। कैसे, देखो आपके पास ए बी का स्क्वायर निकालना, क्या निकालना है, ए बी कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 72 है 86 है 92 है कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या इसका मतलब ए बी गुणे में ए बी हो गया क्या, अगर आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है इसका मतलब क्या हो गया ए बी में गुणे ए बी। यहां तक बात क्लियर। तो अभी अभी जो आपने सीखा है वही लगा दो। क्या सीखा आपने, दूसरे नंबर का गुणा दूसरे के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाद वाला नंबर और बाद वाला नंबर यानी कि बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका इकाई का अंक आ गया या यूनिट डिजिट। फिर आपने क्या सीखा है, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर के साथ और अंदर वाले नंबर का गुणा, ये बाहर वाला नंबर बाहर अंदर वाला अंदर। खुद ही बताओ बाहर क्या है ए, बाहर क्या है बी, तो क्या हो गया आपके पास ए बी, प्लस में आपके पास क्या है अंदर वाला बी अंदर वाला ए, तो फिर से क्या ए बी हो गया। तो ए बी प्लस में ए बी क्या होगा, 2 ए बी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 2 ए बी, क्या लिख दिया 2 ए बी, तो ये हो गया आपके पास 2 ए बी। फिर आपने सीखा है पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ, तो ए गुणे ए क्या होगा ए का स्क्वायर। तो यहां से आपको समझ में आया कि जब आपके पास कोई भी स्क्वायर पूछेगा, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर पूछेगा, तो आप इस तरीके से निकालोगे। कैसे निकालोगे, ए बी आपके पास लिखा हुआ आएगा, तो आपने यूनिट डिजिट इकाई के अंक को बी मान लिया और दहाई वाले को आपने क्या मान लिया ए मान लिया। तो सबसे पहले आप करोगे बी का स्क्वायर यानी इकाई वाले नंबर का स्क्वायर, अगर 1 डिजिट का आएगा तो ऐसे ही उतार दोगे, 2 डिजिट का आएगा तो क्या करोगे कैरी ओवर भेज दोगे। फिर क्या करोगे, इन दोनों नंबर का गुणा करोगे, तो क्या आएगा ए गुणे बी, उसमें किसका गुणा करोगे 2 का, तो क्या आएगा 2 ए बी। अगर कोई कैरी ओवर है तो जोड़ दोगे, नहीं है तो एज इट इज लिख दोगे, केवल 1 डिजिट जो बचेगा आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे।
फिर क्या करना है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है, अगर कोई कैरी ओवर है उसे जोड़ दो, नहीं है तो एज इट इज लिख दो, इसको लिख लेना। ठीक है, अब आपके पास 2 डिजिट का स्क्वायर आएगा तो कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर। लिख लिया। चलो इसी मेथड से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। 21 का स्क्वायर निकाल के बताओ, जो लिखा है वैसा ही एकदम 21 का स्क्वायर जैसा लिखा है उस तरीके से निकालो। 21 में ए क्या होगा 2 और बी क्या होगा 1, निकालना एक बार 21 का स्क्वायर निकालो। 21 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ वो तो याद ही होना चाहिए, वैसे 30 तक याद करना ना अपने को, 441 तो याद होना चाहिए, बट निकालो इस तरीके से। आ गया, देखो जो हमने सीखा है उसे लगा देते हैं। ठीक है, क्या बेसिक सवाल से स्टार्ट किया हमने एकदम, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल जो बेसिक था हमने क्या किया है कि आपको 21 का स्क्वायर निकालना। तो अभी पहला सवाल है तो हम पहले मैं लिख देता हूं, लेकिन इसके बाद आपको फिर धीरे धीरे आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, 21 का मतलब ए, ये क्या है बी। तो आपने अभी भी पढ़ा है क्या, ए बी का स्क्वायर। तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप करते हैं बी का स्क्वायर, फिर आप याद ही रखेंगे डायरेक्ट 2ab, फिर आप ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला भी आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सबसे पहले b का स्क्वायर, b मतलब आपका क्या है दूसरा वाला नंबर, b बराबर 1 है, तो आपने कर दिया b का स्क्वायर। तो क्या आएगा, b का स्क्वायर आ गया 1, आपका यूनिट डिजिट है मतलब एक ही डिजिट का अंक का नंबर है तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपने लिख दिया 1। फिर क्या करना है, दोनों नंबर का गुणा a गुणे b, उसमें 2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 2 आएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 4। तो फिर से आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा क्योंकि क्या है सिंगल डिजिट है, 4 हो गया। फिर आपके पास क्या है, पहले वाले नंबर यानी a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपको याद है क्या है 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 441। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक, चलो अगला निकालो। इसी में बढ़ते हैं 28 का बताना, 28 का इसी तरीके से निकालो। हाँ वो तो याद होगा ना 784। क्या हुआ, नहीं नहीं उसको बोला याद होगा, इन लोगों को याद करवाया ना 30 तक। ठीक है, आपको स्क्वायर याद करना है 30 तक, क्यूब याद करना है कहां तक 15 तक। ठीक है, तो आज से ही याद करना स्टार्ट कर देना, और टेबल कहां तक 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 15 तक क्यूब। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, क्या है सवाल आपके पास, कितना आ रहा है 7-8। देखो आपके पास ये ए है, अभी लिख लिया करो साइड पे, ये ए है ये आपका बी है। तो जैसे मान लो आपको याद नहीं आ रहा तो कैसे याद रखना है, आप सीधे याद रख लो दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, तो क्या लिखोगे 64 का 4 लिखोगे, 6 जाएगा आपका कैरी ओवर। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखोगे कि दोनों नंबर का गुणा और उसमें 2 का गुणा, तो 8 गुणे 2 क्या होगा 16 होगा 16,
फिर 16 में 2 का गुणा क्या होगा 32 होगा। तो आपने लिखा यहां पे पहले दोनों नंबर का गुणा किया, क्या है आपके पास 16, इसमें आपने 2 का गुणा किया, कितना आया 32। अब 32 पहले से आपके पास 6 कैरी ओवर था, तो ये क्या हो गया आपके पास 32 प्लस 6 38 आ गया। तो यहां पे आपने लिख दिया 8, कैरी ओवर कितना जाएगा 3 जाएगा, तो ये हो गया आपका कैरी ओवर 3। फिर पहले वाले नंबर का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, उसमें आपका कैरी ओवर 3 है, आपने जोड़ दिया क्या आ गया 7। तो आंसर क्या आ गया 784। क्लियर है, बन रहा है। चलो हर टेबल से 2-2 सवाल करेंगे, आज ही क्लियर हो जाएगा। चलो कहां तक पहुंच गए 20 वाला खत्म। चलो 30 से करो, 32 का बताओ। चलो 32 का स्क्वायर बताओ। हाँ ठीक है, देखते हैं 32 का स्क्वायर। अच्छा यही कर रहे थे पहले से। 10। करें आया क्या आप लोगों का भी, देखो देख लो, एक हाथ और देख लो फिर आने लगेगा। आपको क्या करना सीधे अब एक लाइन में लिखना है। कैसे लिखोगे, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये आपका ए है ये आपका बी है, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा 4 आएगा। कोई भी कैरी ओवर नहीं गया क्योंकि आपका एक ही डिजिट आया। अगला क्या करना है, इन दोनों नंबर का गुणा करना है और उसमें 2 का गुणा, तो 3 गुणे 2 क्या होगा 6 होगा। 6 में 2 का गुणा किया क्या क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 का क्या लिखोगे 2 लिखोगे, एक क्या जाएगा आपका कैरी ओवर जाएगा। फिर आपको ए का स्क्वायर करना, यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर क्या होगा 3 का गुणा 3 से 9 आएगा। 9 में आपने एक जोड़ा क्या आ गया 10 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 1024। एक और करो इसी लाइन में 37 का करो। ठीक है, सारे लाइन से 2-2 कर लेते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर रहेंगे। हाँ सिक्स कैसे आएगा 37 का 37 बोला था ना। 1369 अच्छा आ गया। आया आपका भी इधर आ गया, आपका इधर पीछे आया क्या। चलो देख लो क्या करोगे आप, b का स्क्वायर यानी ये आपका a हो गया ये आपका b हो गया। b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 का, क्या लिखोगे 9, 4 जाएगा आपका कैरी ओवर। फिर इन दोनों नंबर का गुणा उसमें 2 का गुणा, तो 7 गुणे 3 क्या होगा 21, 21 गुणे 2 क्या होगा 42। तो जोड़ोगे क्या 4 रखा है तो 42 प्लस 4 क्या हो जाएगा 46 का, 46 का लिख दिया 6, फिर से 4 गया आपका कैरी ओवर। फिर पहले वाले नंबर का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में क्या जोड़ोगे 4, तो क्या आएगा आपके पास 13, तो क्या हो जाएगा 1369। अगला करो 43 का करो, 43 करते जाओ 43। आगे बढ़ते जाओ जो जो लिखा है 48।
करो करो, कितने, 1 2 3 6 है, करो 6 के 6। एक और जोड़ लेना, 89 के नहीं है क्या? करो पहले इतने करो। एक 2 3 4 5 6, चलो एक एक मिनट दे देता हूँ। सारे आगे आ रहे हैं? वो समझ में आया था 32 37 आया था? क्या नहीं समझ, देखो 32 में क्या किया आपने, पहला नंबर आपने लिया ए, दूसरा लिया आपने बी। तो सबसे पहले आपने किया दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा वाला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो आपने 4 उतार दिया। कोई भी दूसरा डिजिट अगर दहाई में होता तो आप क्या करते, नीचे कैरी ओवर भेजते, लेकिन नहीं था। फिर आपने क्या किया, दोनों नंबर का गुणा, आपने क्या सीखा, 2 गुणे ए गुणे बी, तो दोनों नंबर क्या है, 3 और 2 है, तो पहले करो 3 गुणे 2 क्या आएगा, 6 आएगा, उसमें 2 का गुणा करो क्या आएगा, 12, तो 12 का इकाई का अंक क्या है, 2, तो आपने 2 उतार दिया, अब दहाई में 1 बचा था, आप उसे आगे कैरी कर दिया 1 को। फिर आपको करना पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो पहला वाला नंबर क्या है, 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो 9, तो 9 में क्या जोड़ोगे, एक जो कैरी ओवर था क्या आएगा, 10 आएगा, तो क्या आ गया, 1024 आ गया, 1024। फिर 37 का किया तो क्या है, फिर से आपको करना दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, बोलते जाओ क्या होगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या लिखोगे, 9, आगे क्या भेजोगे, 4, तो हमने 4 भेज दिया। फिर क्या करोगे, 7 गुणे 3, दोनों नंबर का गुणा करो, क्या आएगा 7 गुणे 3, 21 में 2 का गुणा करो 42, ठीक है, तो 42 में फिर क्या जोड़ोगे, नीचे क्या लिखा था, अभी 4 बचा हुआ था कैरी, तो 42 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा, 46, 46 का क्या लिखोगे, 6, आगे क्या भेजोगे, 4 भेजोगे, ठीक है, समझ बोलते जाना जहां रुकना हो। फिर 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 9, 9 में क्या जोड़ोगे, नीचे क्या लिखे हो, 4, तो 9 और 4 क्या होगा, 13, तो आपने लिख दिया 13, तो आंसर आ गया 1369। करो अब 43 का करके दिखाओ एक बार, बाकी सभी का आ गया, और लिखो 84 लिखो, 93 लिखो, 84 93 और 74, 74 84 93 करो। 43 का करके बताओ पहले आप मुझे, 43 का करके बताओ, सबसे ऊपर लिखा 43 लिखा, 43 का स्क्वायर करके बताओ। अभी जैसे जैसे जाएंगे तो और भी ट्रिक्स मिलेंगी स्क्वायर की, ठीक है, तो हर तरह अलग अलग कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीखते जाओ, कि कौन से नंबर पे कौन सी इस्तेमाल होगी, कहाँ पे क्या होगी। चेक कर लो ना, चेक करते जाओ, खुद से ही चेक करते जाओ, हाँ चेक करते जाओ, अभी मैं निकालता हूँ, फिर चेक करते जाओ तो कॉन्फिडेंस आएगा कि सही है कि नहीं।
सही आ रहा है? करो चेक कर लो सारे एक बार लाइन से, सारे चेक कर लो एक बार। चेक कर लिए? आपका आया पीछे कितना, क्या निकाल रहे था 43 का, कितना आया बताना एक बार। 1, फिर से चेक करो एक बार, फिर गलत है कहीं पे। 43 का तो 18 आएगा ना, 1849 आ रहा ना। हाँ चलो मिलाते जाना एक एक करके। देखो सबसे पहले अब देख लो 43 का एक बार फिर से। 43 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या याद रखना है, ये आपका a है, ये आपका b है। अगर आपको a और b नहीं भी याद रखना है तो कैसे याद रखोगे कि जो दूसरा वाला नंबर है उसका कर दो स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, बोलते जाना, 9 आएगा। तो आपने 9, कोई भी यहाँ पे दहाई का अंक नहीं है, कोई भी टेंस प्लेस नहीं है, तो आगे कोई भी कैरी नहीं जाएगा। फिर आपको करना है इन दोनों नंबर का गुणा। तो 4 गुणे 3 क्या आएगा 12, उसमें 2 का गुणा क्या आएगा 24। तो 24 का क्या लिखोगे 4, 2 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड जाएगा, तो आप नीचे इस तरीके से लिखते जाया करो। फिर पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 में 2 जोड़ो क्या आएगा 18, तो क्या आएगा 1849। तो कहां पे गलत हो रहा था चेक करो एक बार, क्या बोल रहे थे आंसर 1729 बोल रहे थे ना, तो कहां पे गलत हो रहा था आप चेक कर लेना, ठीक है। मतलब आप क्या 4 गुणे 3 12 गुणे 2 24, वहां पे गलत हो रहा था। 48 का निकालो क्या आएगा, 48 का जब निकालोगे ठीक है, तो 8 सबसे पहले इसका स्क्वायर दूसरे वाले नंबर का, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का क्या 64 का क्या लिखोगे 4, 6 आपका कैरी ओवर, ठीक है। फिर आप करोगे इन दोनों नंबर का गुणा, तो 8 गुणे 4 32, 32 गुणे 2 64, तो 64, 64 में 6 जोड़ोगे क्या आएगा 70 आएगा, ठीक है 70 आएगा। तो ये हो गया 70 का 0, 7 चला गया कैरी ओवर। फिर आपको पहले नंबर का स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 16 में 7 जोड़ो क्या आएगा 23, तो क्या आ गया 2304। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। फिर आपको क्या करना है फिर से, ठीक है, मन में बोलते रहो, किसका स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, क्या आया 6 लिखा, 1 आपका कैरी चला गया। फिर आपने किया इन दोनों नंबर का गुणा, 5 गुणे 4 20, 20 गुणे 2 40, 40 प्लस 1 41, आपने लिखा 1, 4 कैरी ओवर। पहले नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ा 29, ठीक है। बार बार बोलोगे, दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका स्क्वायर बोलो, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 6 लिखा आपने। फिर इन दोनों नंबर का गुणा, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 2 क्या आएगा बोलो 96, 96 में 6 जोड़ोगे 102 आएगा, 102 का केवल 2 लिखोगे 10 आगे चला जाएगा, ठीक है। केवल आपको क्या लिखना है इकाई का अंक लिखना है, उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे आगे भेजते जाना, ठीक है। जैसे यहां पे इकाई के बाद 2 नंबर आए, दोनों को आपने आगे भेज दिया। फिर करना पहले नंबर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 10 46, तो हो गया 46। आगे बढ़ो, 79 का करना है, तो 9 का स्क्वायर 81, तो क्या होगा 1 लिखोगे 8 कैरी ओवर। फिर 7 इंटू 9 दोनों नंबर का गुणा, 7 इंटू 9 63, 63 इंटू 2 करो क्या आएगा आपके पास 126 आएगा। तो 126 में 8 जोड़ दो क्या आएगा 134, क्या आएगा 134, तो 134 का क्या लिखोगे 4 और 13 जाएगा कैरी ओवर। फिर 7 का स्क्वायर क्या 49, 49 प्लस 13 60, क्या आएगा आपके पास 62, तो 49 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपके पास 62, तो क्या आ गया 6241। आगे बढ़ो, 6 का स्क्वायर सीधे क्या आएगा 36, तो 36 का लिखोगे 6, 3 जाएगा कैरी ओवर। फिर इन दोनों नंबर का गुणा, 8 गुणे 6 48, 48 गुणे 2 क्या आएगा 96 में 3 जोड़ो क्या आएगा 99, तो ये हो गया 99 का 9, 9 चला गया आगे। फिर पहले वाले नंबर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 आपके पास क्या हो जाएगा 73, तो क्या आ गया 7396, ठीक है। अब बन जाएगा स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर आएगा बन जाएगा। चले आगे, चलिए अब 3 डिजिट का भी सीख ही लेते हैं, ठीक है। लिख लिया इसको, चलो
अब हम देखते हैं कि हमारे पास अभी आपने सीखा है दो डिजिट का, यानी ए बी और सी डी का। एक चीज और सीख लेते हैं, ठीक है, एक दिन में दो चीज आपको याद, कम से कम दो ट्रिक पढ़ेंगे तभी आपका क्या धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। आपके पास अब 3 डिजिट का नंबर है ए बी सी इंटू में डी ई एफ, ठीक है। मान लो आपके पास नंबर दिया है 342 इंटू में आपका मान लो 987। अब आपको इसका गुणा करना है, मतलब आपने कोई भी सवाल करना शुरू किया तो बीच में इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आ गया कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट के साथ, तो आप कैसे यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम एक बार लिख लेते हैं, कितने बार जाएगा, 1 2 3 4 5 बार बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी इंटू में हो गया डी ई एफ, ठीक है। फिर हमने लिख लिया ए बी सी और लिख लिया हमने डी ई एफ, ठीक है। फिर हमने लिख लिया ए बी सी इंटू में लिख लिया डी ई एफ, कितना हो गया, 1 2 3 4। एक बार और लिख लो, ए बी सी इंटू में लिख लो डी ई एफ। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनते जाना है कि क्या करना है। यहां पे भी उसी तरीके से स्टेप्स लगेंगे जो आपने अभी सीखा है। कहां पे सीखा है, 2/2 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या सीखा था, जो आखिरी और आखिरी नंबर का गुणा, यही सीखा था। दूसरा और दूसरा, यानी कि यहां पे आखिरी और आखिरी क्या होगा, सी और एफ। आपने किया, पहले वाले नंबर की 3 डिजिट थी, दूसरे वाले नंबर में भी 3 अंक थे, तो आखिरी वाले अंक का गुणा आखिरी वाले के साथ, या आपने बोल दिया इकाई वाले अंक का गुणा इकाई वाले के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, सी इंटू एफ। फिर आपने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि आप यहां पे 3 तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा था जब हम पीछे कर रहे थे सवाल, खुद ही बताओ, जब हमने यहां पे सवाल करना शुरू किया था, कहां गया, ठीक है। तो हमने कैसे किया था कि हमने पीछे से स्टार्ट करना शुरू किया था, फिर आगे मूव किया था हमने, ठीक है। कैसे, आपने देखा, कहां गया, ठीक है। आपने क्या किया, पहले पीछे से स्टार्ट किया, मतलब बी और डी, फिर आप क्रॉस गए, फिर आप आगे गए पहले और पहले पे। यही चीज आपको यहां पे भी लगानी है। यानी आपको क्या करना है, आपने अभी क्या किया है, सबसे आखिरी और आखिरी का। अब आप क्रॉस करो, पीछे से 2 डिजिट ले लो, पीछे से 2 डिजिट ले लो, इसका कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हो, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। यहां तक क्लियर है। आपने आखिरी के 2 डिजिट लिए और उनका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये बी एफ प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, सी ई, ठीक है। और यहां पे आपका क्या आ रहा था, सी एफ। यहां तक किसी को दिक्कत, यानी आप पीछे से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो आपने पहले किया आखिरी और आखिरी का गुणा, आ गया सी एफ। फिर आपने किया आखिरी के 2 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, बी का मल्टीप्लीकेशन एफ से, सी का मल्टीप्लीकेशन ई से। अब आप क्या करोगे कि अभी आपने आखिरी से 2 नंबर लिए थे, अब तीनों नंबर लेके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हो, पहले वाले का गुणा आखिरी वाले के साथ, आपने कर दिया पहले वाले का गुणा आखिरी वाले के साथ, फिर आखिरी वाले का गुणा पहले वाले के साथ। अब बचा कौन, बीच वाले, तो बीच वालों का गुणा आपस में कर दो। तो क्या किया आपने, पहले वाले का गुणा आखिरी वाले के साथ, आखिरी वाले का गुणा पहले वाले के साथ, और बीच बीच में आपने साथ में कर दिया। अगर मैं लिखूं अभी बड़ा लगेगा, लेकिन जब सवाल करोगे तो एकदम आसान लगेगा। क्या किया आपने, पहला आखिरी प्लस आखिरी पहला, प्लस में आपने किया बीच वाला, यानी कि बी इंटू ई। यहां तक दिक्कत, अभी आपको बड़ा लगेगा लेकिन सॉल्व करोगे तो आसान लगने लगेगा। आगे बढ़े, फिर आपने क्या किया है, आपने पहले आखिरी आखिरी लिया, फिर आखिरी से 2 अंक लिए आपने, इकाई और दहाई, फिर आपने तीनों ले लिए। अब आप आपको पेयर बनाना है क्रॉस का, तो अब आप क्या करो कि पहले से 2 ले लो, तो क्रॉस क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका इससे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, a इंटू ई प्लस में हो जाएगा b इंटू डी, ठीक है। तो आप यहां तक पहुंच चुके। आखिरी क्या होता है आपके पास, पहला और पहला, ये आप करते आए, तो a इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इंटू डी। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, फिर से सुन लो, आपके पास 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होगा। सबसे पहले आपको आखिरी और आखिरी नंबर का गुणा करना है, आपने कर दिया। फिर अगले स्टेप में कहां जाओगे, जो आखिरी के 2 नंबर है उनका करोगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो इसका क्रॉस ये हो गया, इसका क्रॉस ये हो गया।
फिर आगे बढ़ोगे तो तीनों नंबर का करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हो? पहले का गुणा आखिरी से, आखिरी का गुणा पहले से, अब बीच वाले बचे उनका आप आपस में कर दो। तो क्या हो गया? ए का गुणा एफ से, सी का गुणा डी से, फिर बीच वाले बी का गुणा ई से। अब आगे बढ़ोगे तो आपने पीछे से दो टर्म लेके रखी है, अब आप आगे की दो डिजिट या आगे के दो अंक ले लो, उनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपने क्रॉस किया तो डी का गुणा बी से, ए का गुणा ई से आपने लिख दिया। फिर आखिरी स्टेप क्या होगा? पहला और पहले का। तो आपने लिख दिया पहला और पहला। लिख लो इसको और साइड में लिखते जाकर अपनी लैंग्वेज में, तभी याद रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है? नहीं एरो वगैरह भूल जाता बाद में कि एरो का मतलब क्या है। देखना वो है क्या भैया? यस भैया है क्या? दे बॉटल दे देनी तो पानी देख लेना एक बार। साइड में लिख लो कि सबसे पहले हम आखिरी नंबर का गुणा आखिरी के साथ करेंगे, फिर आखिरी से दो डिजिट को क्रॉस करेंगे, फिर तीनों को क्रॉस करेंगे, फिर पहले से दो को क्रॉस करेंगे, फिर लास्ट में पहला और पहला गुणा करेंगे। हिंदी में लिख लिया करो, शुद्ध हिंदी में, नहीं आज से 1 महीने बाद नोट्स खोलोगे तो भूल जाओगे कि हमने किया क्या था। आपका कौन सा बैच है? एसएससी का, एमपीएसआई का? एसएससी का। पहले भी दिखे आप शायद, आज ही आए पहली क्लास, पहले भी आ चुके। कल शाम सुबह। हाँ वही लगा, दिखा है। लिख लिया? लिख लिया? चलो सवाल लिखो। 432 432 इंटू में 246 246। एक बार बस इसको देखते हुए ट्राई करो, बस सही गलत मत देखना, ट्राई करो बस। ये देखना है कि गलती कहां पे हो रही। ठीक है? इसको देखते हुए बस ट्राई करना है और कुछ नहीं करना है। अभी आंसर चेक नहीं करना, आपके सामने ये बना है, बस एक ट्राई दो। सवाल क्या था? 432 इंटू में 246। बस एक ट्राई करो, हो गया और कुछ नहीं। थैंक यू। करो, एक ट्राई करो, जो लिखा उसके हिसाब से करते जाओ। ठीक है? गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में ही गलती करनी, एग्जाम में नहीं करनी। सर 12,272। 12,272। और कोई निकालो, चेक कर लो एक बार, खुद से ही चेक करो। One zero six three four two. 106,342। आखिरी में क्या आएगा? 6 12
2 18 और 8 26 26 तो 7 आखिरी में 7 आना चाहिए ना। अगर 6 गुणे 3 18 और 4 8 26 27 नहीं सेकेंड डिजिट मेरा, लेकिन वो उसके जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, सेकेंड डिजिट के दहाई का अंक 7 आएगा ना। जब इसका गुणा करोगे तो ये क्या आएगा 3 गुणे 6 18 और 8 18 8 26 एक आपका वो है 27 होगा ना। तो क्यों आ रहा 7 आएगा ना सेकेंड डिजिट, पहला तो ठीक है। चलो कर लेते हैं एक सवाल, फिर आप लोग करेंगे। क्या था एक बार सवाल बोल देना। 4 3 2 इंटू में क्या था 2 4 6। देखो आपने जो जो सीखा उसे एक लाइन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले आपने सीखा है कि आखिरी वाले नंबर का गुणा आखिरी वाले के साथ, यानी 6 गुणे 2 क्या आएगा 12। तो 12 का क्या लिखोगे 2, जैसा अभी तक करते हो वैसा ही करोगे, 2 लिखोगे, 1 जाएगा आपका कैरी ओवर। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए देखते रहना। फिर आप क्या करोगे आखिरी के 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई, यही सीखा था। मतलब 3 का गुणा 6 से, 4 का गुणा 2 से। साइड में लिखते जा करो, 3 गुणे 6 क्या आएगा 18, तो आपने लिख दिया 18, और 2 गुणे 4 क्या होगा 6, तो आपके पास क्या है 24। अब 24 में 1 तो आपके पास क्या आएगा 26। क्या किया आपने 3 गुणे 6 8 और 4 गुणे 2 8 होगा ना, यहाँ पे गलती लिख दिया। हाँ हाँ हो, तुम्हारा ही दिमाग आ गया है ना। 3 गुणे 6 18, ठीक है, और तुम चाह रहे थे कि हमारा आंसर सही हो जाए तो भगवान ने गलती करवा दी, ठीक है। तो 8 8 6 ये 26 और 1 जोड़ दो तो आपका क्या आ गया 27। क्लियर है, तो 27 का क्या लिखोगे 7, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो क्योंकि गलती इसमें बहुत होती है। फिर जाएगा आपका 2 कैरी ओवर। फिर आपने क्या सीखा था तीनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई। तीनों नंबर का किस तरीके से सीखा था, आपने सीखा था पहले का गुणा आखिरी से, आखिरी वाले का गुणा पहले वाले से, और बीच वाले का साथ में। इसको साइड में लिख लिया करो। सबसे पहले अब हैबिट डाल लो कि आप करोगे पहले वाले का आखिरी से, आखिरी वाले का पहले से। ये तो आपने पहले भी कर रखा जब आपने 2/2 का किया। एक एक्स्ट्रा आ रहा है बीच वाला, तो पहले आप इसको किया करो और ध्यान रखा करो कि बीच वाला भी बचा है, बीच वाला छूटता, ठीक है। मेरे से भी कई बार छूट चुका है, तो बीच वाला आपको याद रखना। बार बार करोगे तो याद रहेगा। कैसे याद रखोगे आप, क्या यहां पे करो पहले का आखिरी से, तो क्या आएगा 6 गुणे 4 24। फिर आपका क्या आखिरी और पहला क्या आएगा 4, तो इन दोनों को जोड़ दो, पहले क्या आएगा 28। अब आपको करना है बीच वाले का गुणा बीच वाले से, तो 4 गुणे 3 क्या आएगा 12, तो आप यहाँ पे 12 ऐड कर दो, तो ये हो गया 12, तो क्या आएगा आपके पास ये 40 आ जाएगा। क्या, तो आपके पास हो गया 40। कैरी ओवर क्या था 2, तो आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 42। तो 42 का क्या लिखोगे यहाँ पे 2, कैरी ओवर क्या आ जाएगा आपका 4। अब आपको क्या करना है, अब अगला स्टेप आपने सीखा था कि शुरू वाले 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दो। शुरू वाले 2 डिजिट कौन से 4 और 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा इसका इससे और इसका इससे, तो 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 आपका क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, 3 गुणे 2 क्या आएगा 6 आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 22। आपका क्या लिखा नीचे 4 है, तो 4 जोड़ दो, तो कैरी 4 जोड़ा क्या आया 26 आया। 26 का क्या लिखोगे 6 लिखोगे, तो आपने लिखा 6, 2 गया कैरी ओवर। फिर आपको करना पहले वाले का गुणा पहले वाले के साथ, तो 4 गुणे 2 8 और 2 आपका क्या था कैरी ओवर, तो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या आ गया 10 62 और 72, यानी 1,06,272 आपका जवाब आ गया, ठीक है। कहने का मतलब आपने क्या किया, फिर से देख लो एक लाइन में इस सवाल को सॉल्व कैसे किया आपने। सबसे पहले आपने किया है आखिरी और आखिरी नंबर का गुणा, तो आखिरी क्या है आपके पास ये दोनों है आखिरी, तो आखिरी और आखिरी का गुणा किया आपने, तो आपके पास क्या आ गया आखिरी और आखिरी, तो 2 और 6 क्या आया 12, 12 का आपने 2 रखा, 1 आपका आगे बढ़ गया। फिर आपको करना है आखिरी वाले 2 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 का गुणा 6 से, 2 का गुणा 4 से, तो 3 गुणे 6 18 और 2 गुणे 4 8, क्या आ गया 26। 1 आपका कैरी ओवर था, आपने जोड़ दिया 27।
27 का आपने रखा 7, 2 आपका आगे चला गया, तो 2 आपका आगे चला गया, आप लिखते जाया करो। फिर आपने किया तीनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 का 6 से, 2 का 2 से, पहला आखिरी आखिरी पहला, तो 4 गुणे 6 24, 2 गुणे 2 4, क्या हो गया 28। फिर बीच वाले का गुणा, तो 4 गुणे 3 क्या आएगा 12, तो आपने ऐड किया 40, और 2 आपका क्या था कैरी ओवर, आपने जोड़ दिया तो क्या हो गया 42, तो 42 का आपने रखा 2 और 4 चला गया कैरी ओवर। फिर आपने सीखा है पहले 2 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 का गुणा 4 से, 3 का गुणा 2 से, तो 4 गुणे 4 क्या हो गया 16, और 3 गुणे 2 क्या हो गया आपका 6, तो क्या आ गया 22, और 4 आपने कैरी ओवर रखा हुआ था, तो क्या हो गया आपका 26, तो 26 का क्या लिखोगे 6, और 2 चला गया आपका कैरी ओवर। फिर आपने आखिरी स्टेप सीखा है पहला और पहला, तो 4 गुणे 2 8, और 2 रखा था तो आपने जोड़ दिया 10। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखो और सवाल करो। 723 इंटू 432, 723 इंटू में 432, क्या बोला 723432, 723 432। चलो इसके लिए टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, कर ही लेना। थ्री वन टू डबल थ्री सिक्स, हाँ ठीक आ गया। 31236, 312336। हाँ आया। आया कितना आ रहा है? जो भी आ रहा बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? कितना, कहाँ तक आया? चलो हैं, अभी नहीं आया, चलो आएगा कैसे नहीं, कहाँ जाएगा बच के? बताना सवाल क्या था, सवाल बोलना। 723 into 432, 723 इंटू में 432। चलो एक लाइन में समझ में नहीं आ रहा तो और एलिबरेट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, आखिरी वाले नंबर का गुणा आखिरी वाले के साथ, ये समझ में आए तो 3 गुणे 2 क्या होगा 6 होगा, 6 में कोई भी कैरी ओवर आगे नहीं जाएगा, लिखना आप बाद में, अभी आप देखते जाओ। तो 6 में कोई भी कैरी ओवर आपका नहीं जाएगा। फिर आपने क्या सीखा है कि आखिरी के 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई, और इसका भी इकाई और दहाई, इनका करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस का मतलब क्या होगा कि ये आपका 2 और 2 और 3 और 3, इस तरीके से क्रॉस करोगे। ठीक है, तो आपने लिया अभी इकाई और दहाई, उनका कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप साइड में लिख लो क्या कर रहे हो, 2 गुणे 2 क्या होगा 4 होगा, तो आपने कर दिया 4, और 3 गुणे 3 क्या होगा 9, तो दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 4 कितना होगा 13 हो गया। और 13 में पहले से कोई कैरी ओवर नहीं था, तो आपने 13 का क्या लिखोगे 3 लिखोगे, तो लिख दिया 3 और 1 चला गया आपका कैरी ओवर। फिर आपने अगला स्टेप क्या सीखा है, अगला स्टेप आपने सीखा है कि आपको क्या करना है, आपको
तीनों नंबर लेना है, ठीक है, और तीनों का करना है क्रॉस। तो तीनों का क्रॉस क्या होता है, पहला और आखिरी, आखिरी और पहला, और बीच वाले के साथ में। तो पहला और आखिरी क्या है, 7 और 2, ठीक है, आखिरी क्या है 3 और पहला 4 और 2 और 3। तो सभी का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, 7 गुणे 2 क्या आएगा 14 आएगा। क्या आपने लिख दिया 14। फिर 3 गुणे 4, पहला आखिरी, आखिरी पहला, 3 गुणे 4 क्या आएगा 12 आएगा। तो आपने लिख दिया 12। तो कितना हो गया आपका 26। अभी क्या बचा है, बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ। तो 3 गुणे 2 क्या होगा 6 होगा। तो आपके पास कितना आएगा 32। कोई कैरी ओवर था क्या आपका, एक था, तो आप इसे एक जोड़ दो तो क्या आएगा आपके पास 33। तो आपके पास क्या आ गया 33 का क्या लिखोगे 3, और 3 जाएगा आपका कैरी ओवर। फिर अगला स्टेप आपने क्या पढ़ा है, अगला आपने पढ़ा है कि जो शुरू के 2 डिजिट है, शुरू का क्या है 7 2 और 4 3, इनका करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो कर दो 7 2 और 4 3, तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 7 गुणे 3 कर दो, तो 7 गुणे 3 क्या होगा आपका 21 होगा। तो 7 गुणे 3 इस 21, और दूसरा पहला यानी 2 का 4 से क्या आएगा 8। तो आप जोड़ दो तो 21 और 8 क्या हो जाएगा 29 हो गया। आपका कोई भी कैरी ओवर क्या था 3 लिखा आपने नीचे, तो 3 को जोड़ दो तो क्या आएगा आपके पास 32 आएगा। 32 का क्या लिखोगे 2 लिखोगे। तो आपने 32 का लिखा 2 और 3 गया आपका कैरी ओवर। फिर पहला और पहला करते हो, सबसे लास्ट में क्या करना है पहले का गुणा पहले से। तो आपने कर दिया 7 गुणे 4 क्या आएगा 28, 28 में जोड़ दो 3 तो क्या आएगा आपके पास 31। तो आपके पास आंसर क्या हो गया 312336। तो आपका जवाब आ गया 312336। क्लियर है, एक और करो। 401 कर लो फिर चले जाना। 425 326 425 इंटू 326। हाँ, और 326। जल्दी नहीं करना, जल्दी एग्जाम में करना है। जब 10 सवाल आराम से करोगे तभी जल्दी बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, जब सीख रहे हो तो आराम से सवाल किया करो, जब सीख जाओगे तो खुद ही जल्दी होगा। शुरू में जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। जैसे 1-2 लोग कल आए थे, उनको शुरू में शॉर्ट ट्रिक चाहिए थी, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं और आपको यही ना समझाऊं होता क्या है, तो क्या ही समझोगे। 6 गुणे 5 करो, आखिरी का गुणा आखिरी के साथ, तो क्या आएगा 30। तो ये हो गया 0, तो ये कर दो 3, ये हो गया 3। फिर आपने किया आखिरी के 2 डिजिट उनका क्रॉस, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, आप लिख लो साइड में 12। आपके पास 5 गुणे 10 10, तो ये क्या हो गया आपके पास 22। इसमें आपको क्या जोड़ना है 3, तो आपने जोड़ दिया कैरी ओवर 3, तो क्या हो गया 25। तो 25 का लिखा आपने 5, कैरी ओवर चला गया 2। फिर आपको करना तीनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा पहले का गुणा आखिरी के साथ, आखिरी का पहले के साथ, और बीच वाले का बीच के साथ कर दो। तो क्या है पहला और आखिरी 4 गुणे 6 क्या होगा 24 होगा। फिर आखिरी और पहला क्या होगा 5 इंटू 3 15 हो गया। तो आपने जोड़ दिया ये 9 और 3, और बीच वाला क्या है 2 इंटू 2 यानी 4, आपके पास क्या आएगा 43 आएगा। यहां तक दिक्कत। 43 में कैरी ओवर क्या है 2 है, तो आपने 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया आपके पास 45 हो गया। तो 45 का क्या लिखोगे 5 लिखोगे। तो 45 का आपने लिखा 5 और 4 गया आपका कैरी ओवर। फिर आपको स्टार्टिंग के 2 का क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी स्टार्टिंग का 2, तो 4 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 3 से। तो 4 का गुणा किससे करना है आपको 2 से, तो ये हो गया 8, और आपको करना 2 का गुणा 3 से, तो क्या हो जाएगा 6, तो क्या आएगा ये 14 आएगा। कैरी ओवर क्या आपका 4 है, तो आप इसमें 4 जोड़ दो क्या आएगा 18। तो 18 का क्या लिखोगे 8 लिखोगे, और 1 जाएगा आपका कैरी ओवर। फिर आपको क्या करना है शुरू वाले का नंबर शुरू से, तो 4 गुणे 3 12, 12 और प्लस 1 13, तो क्या आ गया 138550। जब आप सवाल करने लगोगे तो ये आप अपने दिमाग से ही करने लगोगे, ठीक है। तो ये अगर आप पहले वाला सोचो जो आप पहले करते थे, क्या करते 6 का गुणा करते, फिर 2 का करते, फिर 3 का करते, फिर जोड़ते, ठीक है। तो ये जैसे जैसे करोगे तो आपको जल्दी आने लगेगा। सीखने में समय लगता है, सभी को समय लगता है, क्योंकि पहली बार कोई चीज करोगे तो आपको टाइम उसे देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।